क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस कैलकुलेशन। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, विच मीन्स के टोटल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, विच मीन्स 1 का क्या मतलब है 3/3। तो 3/3 में से हम या तो 1/3 माइनस कर सकते हैं या 2/3 माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो दैट विल बी द आंसर विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 1 माइनस 1/3 इज 2/3, यानी 3 पार्ट्स में से अगर 1 पार्ट हम ले लेते हैं तो 2/3 रिमेन्स, और अगर 1 माइनस 2/3 करें तो दैट विल बिकम 1/3. Also we can do is 1 minus 3/3 which is equals 0. So these are all the possible solutions for this calculation. Mariposa buys the shirt in the sale. Its price was rupees 30 originally but then reduced by 1/5. So first we find the 1/5 of 30, which means 1/5 of 30. 30 being divided into 5, 30 को simply 5 से divide कर लेंगे. Each part will be equals to 6. यानी total 6 parts में हम 1/5, 1/5, 1/5 ये total 6 parts बनेंगे. ठीक है हमारे पास. अच्छा जी, तो 1/5 पे उसकी सेल थी, which means ₹6 जो है ये इतनी उसको सेल थी ₹6 की. ठीक है, तो टोटल प्राइस में से हम सेल प्राइस ये जो 1/5 है ये माइनस कर लेंगे. तो ₹30 में से हम ₹6 को माइनस कर लेंगे, तो अब जो उस शर्ट की प्राइस सेल पे है दैट इज ₹24. Hein mixes 200 milliliters of orange juice, 200 ml of pineapple juice and 200 ml of lemonade. सो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना ली है जिसमें हमने 1 लीटर जिसकी हमने फ्रैक्शन शो करनी है, विच मीन्स 1000 मिलीलीटर्स, उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज कैरिंग 100 ml. सो हाइन मिक्सेस 200 ml ऑफ ऑरेंज जूस. 200 ml ऑरेंज जूस ले लिया, 1 2 200 ml पाइनएप्पल जूस एंड 200 ml लेमनेड. तो ये टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स टोटल पार्ट्स हमने इसके किए थे 10 और 6/10. ये फ्रैक्शन या फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं अगर इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी इस फ्रैक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड करें सो इट विल बिकम 3/5. 6 divided by 2 is 3, 10 divided by 2 is 5. So it can be represented through the fraction as 6/10 or 3/5. Use diagrams और fraction strips to help you check each calculation. अच्छा, इस चैप्टर में हम अभी वर्कबुक से कर रहे हैं. जब हमने लर्नर से किया था तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्रैक्शन स्ट्रिप्स के थ्रू. तो अभी इन क्वेश्चंस के जो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें से मैं 1 या 2 की फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाऊंगी. बाकी आप लोगों को पता है इस चैप्टर में भी फ्रीक्वेंटली हम बनाते रहे और लर्नर्स बुक में भी बनाते रहे, तो यू कैन ईजिली ड्रॉ. अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट स्टार्ट 5. अच्छा, टिक द करेक्ट आंसर्स. जो इनमें से करेक्ट होंगे उनको टिक करना है एंड इफ द कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट, करेक्टेड. जो इनकरेक्ट है उसे हमने ठीक करना है. सो 5/10 प्लस 4/10 इज इक्वल्स 9/10. दिस इज करेक्ट. बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट विल बी सेम. 5 + 4 is 9. Now denominator is same, we simply have to subtract the numerators. 5 minus 1 is not 3, so we have to correct it and इसको सर्कल करके हम इसकी करेक्ट कैलकुलेशन लिखेंगे which is 4/5. Third one is 3/4 minus 1/4 is equals 1/2. Let us check. ये है मेरे पास एक फ्रैक्शन स्ट्रिप और इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती तो हाफ पार्ट मेरे पास ये हाफ होता. ठीक है, इतना सा मेरे पास हाफ पार्ट होता. ऑलराइट, 3/4 माइनस 1/4. अगर मैं इसमें से ये 3 पार्ट्स लूँ, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इन तीनों में 1/4 1/4 1/4, और इन 3 पार्ट्स में से मैं एक पार्ट यानी कि एक इनमें से माइनस कर दूं, तो पीछे मेरे पास जो पार्ट रह गया है वो हाफ के ही इक्वल है ना. रिमेनिंग हाफ ये है. ठीक है, तो ये हाफ के ही इक्वल है ना. और आसान अल्फाज में 3/3 - 1 इज
2 एंड 2/, इसका आंसर बनता है 2/4। तो 2/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज वेल, और फ्रैक्शन स्ट्रिप के थ्रू भी मैंने आपको समझा दी। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, 3 - 0 इज नॉट 0, रादर इट इज 3/3। नाउ दिस वन, 1/2 - 3/10। एक फ्रैक्शन स्ट्रिप हम ड्रॉ करते हैं और उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2। अब ये मैंने क्या कर दिया, इक्वल नहीं बनाए, एक नाकाम कोशिश की इक्वल बनाने की, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सो ईच पार्ट इज 1/10, दिस इज 1/10, दिस इज 1/10। अच्छा, अब अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करती इस स्ट्रिप को, तो हाफ कितना है मेरे पास, यहाँ पे हाफ हुआ था, ठीक है। सो दिस इज हाफ। अब हाफ कितना कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 5, कहाँ मैं ले जाती यार, ये है हमारे पास हाफ, ठीक है। अब ये है मेरे पास हाफ, और इस हाफ में से मैंने क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/10 पार्ट, ठीक है। पहले तो मैं इस पूरे हाफ को लिख लेती हूँ ऐसे, 1/10 1/10। अब इसमें से 3/10 में क्रॉस कर देती हूँ, कितना रह गया मेरे पास, 2/10। सो द करेक्ट आंसर इज 2/10, या फिर हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं विच इज 1/5, ठीक है। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम वर्क बुक, Anaya buys 20 meters of a fabric to make some curtains. 20 meters उसने एक फैब्रिक लिया जिसके उसने कर्टन्स बनाने। She uses 7/10 of the fabric. फैब्रिक को यानी 20 मीटर्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2, यानी ईच पार्ट विल कंटेन 2 मीटर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ईच पार्ट है जी हमारा 2 मीटर फैब्रिक, ठीक है। हर पार्ट में 2 मीटर फैब्रिक है। तो उसने कितना यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 10। सो 7 into 2 is 14 मीटर। तो 14 मीटर उसने यूज कर लिया। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट ओवर। तो 20 मीटर्स में से 14 मीटर्स माइनस कर देंगे, सो द आंसर इज 6 मीटर। सो द लेफ्ट ओवर फैब्रिक इज 6 मीटर। Alhamdulillah, we are done with this chapter.